रीवा जिले में अक्सर ही पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते आए हैं। दरअसल यह मामला रीवा जिले के मनगवा का है, जहां गीताबाई जायसवाल का आरोप है कि पुत्र संदीप जायसवाल के ऊपर झूठा एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसका वीडियोग्राफी पीड़ित के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाना प्रभारी ने सीसीटीवी का मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क भी लेकर फरार हो गई हैं, ताकि उनके काले कारनामों का काला चिट्ठा उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक ना पहुंच सके। पीड़ित ने जब एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, गीताबाई जायसवाल ने गुहार लगाते हुए कहा कि वह अपने पुत्र संदीप जायसवाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग करती हैं। गीताबाई का आरोप है कि पुलिस ने उनके पुत्र को गलत तरीके से फंसाया है और उनके घर से अवैध तरीके से सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई और डीवीआर उठा लिए गए हैं। गीताबाई के अनुसार उनका पुत्र रघुनाथगंज में एक रेस्टोरेंट चलाता है, जिसे उसने रसूल खान को किराए पर दिया है। पुलिस ने उनके पुत्र को उसी प्रतिष्ठान में जाकर मादक पदार्थों की अवैध जब्ती दिखाकर गिरफ्तार किया है। गीताबाई ने यह भी आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने पुलिस ने उनके साथ भी अश्लील गाली गलौज की और मारपीट की है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। उन्होंने अपने पुत्र के खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच और पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं पीड़िता को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। बोलना है बताइए। एसपी ऑफिस आप आज आई हैं, क्या आप पूरा शिकायत है? हमारे घर में ही दो गाड़ियाँ 2 चक्का से गए थे और हमें बच्ची को लेके बाहर बैठे थे। जैसे हम दरवाज़ा खोले, बच्ची को लेके बैठे, ऐसे 2 गाड़ियाँ गई 2 चक्का और सिंपल कपड़ा पहने थे और बदर उतर के जल्दी हमारे अंदर घुस गए। तो हम बोले भैया कैसा हुआ, क्यों घुस रहे हो, काहे लिए जा रहे हो? तो बोले कि बोलवा ही नहीं थे, सीधे ऊपर चढ़ गए सीढ़ियाँ। अब हम पीछे बोल रहे हैं क्यों, कहाँ जा रहे हो? नहीं, दरवाज़ा ऊपर के चढ़ के बंद कर लिए। फिर हमारे लड़के को पकड़ लिए। फिर पकड़ने के बाद लड़के को कमरा वमरा में ढूंढे और ढूंढे के बाद फिर उसको नीचे ले आए पकड़ के। फिर नीचे बक्सा उक्सा हमारा पूरा ढूंढे नहीं पाए कुछ। हमारे लड़के को पकड़ के और आए तो पहले सीसी कैमरा हमारा निकाल दिए, सब उसका चिप उप निकाल के और सब नोच नाच के ले लिए। फिर उसके बाद हमारे लड़का को पकड़ के ले गए, गाड़ी में बुलवाए और मैडम को बुलवाए, फिर गाड़ी में बैठा के लेके चले गए घर से। फिर उसके बाद जब लेके चले गए, फिर चले गए थाने से फिर हमारे लड़के को फिर दोबारा लेके आए। जब दोबारा लेके आए तो बोले दरवाज़ा खोलो, तो हमारे इनके पापा नहीं थे, तो फिर हम शटर खोले, दरवाज़ा खोले। जब दरवाज़ा खोले तो 4-5 आदमी लड़के को हमारे ऊपर लेके चले गए। फिर लड़के को जब ऊपर लेके गए तो उनके कमरा उमरा में ढूंढे, कुछ पूछे यहाँ से बहू बताई। फिर उसके बाद नहीं मिला कुछ, कि नीचे बक्सा उक्सा हमारा ढूंढने लगे, कपड़ा रखा रहा ओढ़े दसावत के, वह सब ढूंढे बेड वेड सब उतन दिए, सब पूरा बिस्तर अलग कर दिए। हम अंदर चले गए, वही बक्सा पकड़ लिए कि ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ लो, जब कुछ ही नहीं है तो ढूंढ लो, हम करते भी नहीं हैं कुछ, तो फिर ढूंढ लो। तो इसके बाद पीछे एक पुलिस वाले गाड़ी में बैठे थे, तो उन्हें निकाल के बोरी में और ले आके हमारे अंदर रख दिए। बच्चा एक 12 साल का था, उसने देखता रहा, तो वो बताया कि हम पूरी बात बताया कि बड़ी अम्मा अंदर गई है। उसके बाद वो पुलिस वाले ले आके अंदर रख दिए। तो हम अंदर से जब निकले बाहर को तो देखे तो बोरी रख रहे थे हमारे गाड़ी में, तो हम देखे तो फिर उसको बोले छीन लिए। हम बोले कि कितने पेटी वो था सामान नहीं था, थोड़ा सा था। हाँ। थोड़ा सा भूसा के नाई भरा था बोरी में लपेट के। तो फिर उसको हम मना कर दिए कि भैया ये गलत कर रहे हो। पुलिस वाले खुद रख दिए हैं? पुलिस वाले खुद रखे हैं, ये गाड़ी से निकाल के हमारे अंदर रख दिए, गाड़ी में रख रहे थे। तो हम भूसा जो टाइप की भरा था। अच्छा। भूसा के नाई नान एकदम चूर। तो फिर उसको हम मना किए, तो हमको बोलते हैं कि तुम क्यों बोलती हो, और हमको झटक दिए, हमारा हाथ पकड़ के मुड़ेड़ दिए। जब हम मना कर रहे थे तो फिर हमारा हाथ मुड़ेड़ दिए, हम गिर गए। कौन सी पुलिस है?
पुलिस वाले के नाम नहीं जानते, मोटा मोटा कहाँ से आई? मनगवा थाना का, मनगवा थाना का। क्या लगा दिए आपके लड़के को? और लड़के के ऊपर हमारे MDPS केस लगा दिए। तो वहाँ से फिर थाने ले गए लड़का को हमारे, और गाड़ी हमारी रखी थी अंदर, तो गाड़ी को चाबी नहीं मिली, तो गाड़ी को टोचन करके और निकाल के जबरदस्ती टोड़ टाड़ के का करके और फिर बाहर निकाले, और गाड़ी के फिर वही भूसा किनाई जो रहा तो सकेल स्कूल के पुलिस वाले ले गए हैं उठा के और ले के गए हैं। तो फिर वह करे हैं, वीडियो बनाने के बाद बोले कि तुम्हारी गाड़ी में जबरदस्ती की गई है हमारे साथ, और हमारे लड़के को फंसा दिया गया है। फंसा दिया गया है जल्दी झूठा केस में। ये किसी कहने में फंसाया गया है क्या? हाँ, किसी कहने में फंसाया गया है। किसके कहने में फंसाया अब गया? उन्हीं के नशा कारोबारी के क्या? नशा कारोबारी के बारे में है, पता नहीं कि कौन लगा था, कौन दुश्मन ऐसा करवाया गया है। मतलब आप चाहते नहीं इसमें कि जांच हो? जांच हो, और हमारे लड़के को जो झूठा केस लगाया गया है तो उसका पूरा जांच किया जाए। घर में CCTV लगा था? लगा था, तो हमको हमारा CC कैमरा पहले निकाला है, उसके बाद फिर जाके हमारे घर में ये माल रख के फंसाया गया है। जब फंसाया गया है तो हमारा CC कैमरा हमको मिलना चाहिए, हमको चाहिए। CC की जांच कराई जाए। CC की भी जांच कराई जाए, और यहाँ से फिर लड़का को थाने ले गए, और थाने से फिर लड़का को CCTV का ढाबा ले गए, रिकॉर्डिंग है, जहाँ होटल था वहाँ भी ले गए हैं। तो पहले गए हैं तो ताला तोड़े हैं, हमारे किराना वाली दुकान में छोटा सा दुकान तक खुला था। ठीक है, अब तुम इनको सवाल में मनगवा का निवासी हूँ। मैं रघुनाथगंज में ढाबा और किराना का दुकान खोला हुआ हूँ। ढाबा किराए दिया हूँ, रसूल खान नाम है उसका, खोला हुआ है। मैं वहीं था, दुकान में था जिस दिन की वारदात है, मैं दुकान में था। मेरे भाई को फर्जी फंसाया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो इसकी, है ना। और जो मेरा CCTV कैमरा DVR निकाल लिया गया है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे को वारदात के दिन का चाहिए, उस दिन का रिकॉर्डिंग मेरे को चाहिए। क्या घटना हुई, कैसे पता है? क्या घटना ये है कि मेरे भाई के ऊपर कोरेक्स भी लगाया गया है, गांजा भी लगाया गया है, और कुछ मिला नहीं है। वहाँ के 20 से 25 लोग मेरे मतलब घर के पास मोहल्ले में वहाँ पे थे, सभी लोगों ने देखा है, कुछ भी नहीं मिला है। अपराध पुराना है क्या आपके भाई के? क्या एक बार का पहले के था, तो उसका मतलब वो हो गया, तब से बंद कर दिए। झूठा कौन सा केस था? यही गांजे का था, मतलब 3-4 किलो के ऐसे का था, लेकिन उसका क्या है कि झूठा केस तब से बंद कर दिए, वही दुकान खोल लिए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बंद कर दिए तो झूठा क्यों फंसाया गया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग का चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि DVR का रिकॉर्डिंग का मेरे को चाहिए, वारदात के दिन का निष्पक्ष जांच की जाए। नाम बता दीजिए। प्रदीप जायसवाल। शायद मुझे भी फंसाया जाएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ।